दोस्तों पिछले क्लास में जो है हम लोग पढ़े थे कि एक्सरसाइज 3.2 इसमें हम लोग चेक किए थे कि डायरेक्ट जो है हम लोग किसी का अनुपात निकाल के, दो समीकरण दिया हुआ रहता था, डायरेक्ट अनुपात निकाल करके हम लोग चेक कर पाते थे कि संगत है कि असंगत है, प्रतिच्छेद कर रहा है कि समपाती है। ये सारा चीज़ हम लोग चेक कर पाते थे और इसका फॉर्मूला भी मैंने लिखा दिया था पिछली बार। देखिए ये लिखाया था, रटना है लिखा था, ठीक है। तो ये सब तीनों चीज़ को आपको पढ़ना था और इसको रटना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे ना। इसको हमेशा जो है याद रखिएगा और रखना भी है। और ये चीज़ मैंने दिखाया था आपको, सारा चीज़ पढ़ा दिया था। फिर एक जो है क्वेश्चन भी प्रूव करके दिखाया था आपको कि A1 A2 करके निकाल के दिखाया था। और उसमें चेक किए थे हम लोग कि दोनों रेखा जो है प्रतिच्छेद करेगी कि नहीं करेगी। क्योंकि जो भी हम लोग के पास समीकरण है, दो समीकरण है तो दो लाइन आएगा। तो दो लाइन कैसा हो सकता है, बताए थे कि एक दूसरे पर चढ़ सकता है या काट सकता है या पैरेलल हो सकता है। तो क्या होगा उसको चेक करने के चक्कर में हम लोग जो है वो वाला फॉर्मूला पढ़े थे, ठीक है। अब इसमें था कि दोनों रेखा अगर प्रतिच्छेद करेगी तो संगत अविरोधी होगा, इस तरह से हम लोग को चेक करना था, ठीक है। तो आज जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि अगर पहले तो ये शॉर्टकट हो गया ना, अब तो हमको पढ़ना होगा कि अगर हमको शॉर्टकट नहीं बोलेगा कि हमको जो है ग्राफ बना के दिखाइए तो क्या होगा। तो सही बात है, ग्राफ बनाना तो पड़ेगा हमको। ग्राफ बना के तो एक ग्राफ वाला सवाल बता देते हैं आपको, ठीक है। दोस्तों जो ग्राफी विधि है वो कहाँ पे है, देखिए यहाँ पर लिखिए, चौथा नंबर देखिए ग्राफी विधि है 3.2 का। निम्नलिखित समीकरण रैखिक समीकरण के युग में से कौन से युग में संगत या संगत है। यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल करें। अब संगत में ही आपको हल मिलेगा, ठीक है, संगत रहेगा तभी। तो खैर इसको उतना ध्यान न देना, आपको ग्राफी विधि से सीधा सीधी पहले हल कर देना है। तो इस तरह क्वेश्चन आएगा। तो ग्राफी विधि जब भी बोलेगा तो आपको क्या बनाना पड़ेगा कि आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है, चार्ट बनाना पड़ेगा, आपको जो है ग्राफ पेपर पे ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आज जो है हम स्टार्ट करते हैं कि एक क्वेश्चन आपको बता कर दिखाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए ग्राफी विधि से हल करना, सिंपल सा बात, हल करना। अब हल करने के बाद क्या आएगा वो आगे देखते हैं। तो दो आपको इक्वेशन दिया हुआ है, 2x + y = 6 और 4x - 2y = 4। तो दोनों का पहले क्या करना है, सबसे पहले दोनों को एक तरफ इसको लिखिएगा, एक तरफ इसको लिखिएगा। उसके बाद लिखने के बाद क्या करना है, तो लिखने के बाद इसको हल करना है। तो y के जगह पर देखिए y निकालना हमको, तो y जगह y रहेगा 6 - 2x हो जाएगा। बस इतना सा काम करना है कि y एक तरफ कर लेना है। उसी तरफ से इधर करते हैं। तो देखिए अगर इसको इसको 2y रखते हैं तो 2y के बगल में माइनस भी है तो उसको भी रखिएगा। तो ये हो जाएगा 4 - 4x, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब जो है ये माइनस है इधर, इस माइनस को उधर लेके जाना है। तो ये हो जाएगा 2y और माइनस उधर चला जाएगा, ठीक है, सिर्फ माइनस उधर जाके इंटू हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 4x - 4। क्यों, क्योंकि माइनस जब इंटू की जगह तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। तो 4x - 4 करते हैं तो y बराबर हो जाएगा 4x - 4 / 2, ठीक है। तो एक चीज़ ये हो गया, एक इधर हो गया। अभी इसी दोनों का हमको क्या निकालना होगा, कोऑर्डिनेट निकालना होगा। तो कोऑर्डिनेट के लिए क्या बनाते हैं हम लोग, बॉक्स बनाते हैं। तो मेरा 2 बॉक्स बन गया, हमको सिर्फ दो ठो लेना है। दो हम लोग जो है इसमें जो भी वैल्यू लेंगे, x y लिखेंगे, इधर x y लिखेंगे, ठीक है। सिर्फ 2 वैल्यू ले, ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है। चलिए अब देखिए, तो पहले x की वैल्यू रखें, ऊपर x है ना, तो पहले x की वैल्यू रखते हैं। तो x की वैल्यू क्या रखना चाहते हैं, जो मन करे वो रखिए, क्योंकि नीचे में कुछ है नहीं। तो मान लीजिए कि पहले रख देते हैं हम 0, तो 2 × 0 कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो 6 - 0 कितना होगा 6। इसका मतलब जब x हम 0 रखते हैं तो y कितना हो जाता है 6। आई बात समझ में, x को रख रहे हैं 0, अपने मन मुताबिक रखना है। तो x अगर हम 0 रखें तो ये y 6 हो गया। दूसरी बार में कुछ और रखिए, क्या रखना चाहते हैं, छोटा मान रखना है, वैल्यू छोटा रखना है। तो x हम रख देते हैं 2, तो y कितना हो जाएगा 6 माइनस, ये 2 है, 2 × 2 4, तो 6 - 4 कितना हो जाएगा 2। तो x 2 है तो y भी 2 हो गया। अब आगे चलते हैं।
इसमें देखिए, इसमें है कि नीचे भी कुछ है 2 है, तो थोड़ा सा बराबरी करके रखना होगा। तो पहले हम क्या रखते हैं भाई, तो पहले रख लेते हैं 0, पहली बार में 0 ही रख देते हैं। चलिए 4 इंटू 0 कितना होता है 0, तो 0 माइनस 4, अब -4/2, यानी कि ऊपर में -4 है और नीचे में 2 है। ठीक है, तो क्या आ रहा है देखिए, माइनस देखिए 4 इंटू 0 है ना, 4 इंटू 0 माइनस 4/2, ऐसे ही तो है। तो 4 इंटू 0 तो 0 हो गया, 0 माइनस 4/2, तो ये हो जाएगा -4/2, 2 दूनी 4 यानी कि -2। तो अगर 0 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक, और देखते हैं और क्या रख सकते हैं। तो अगर x की जगह पे हम कुछ और रखना है तो क्या रखना चाहते हैं, 1 रख लेते हैं। हाँ देखिए 1 रखने में फ़ायदा हो रहा है, क्यों, अगर 1 रखते हैं तो 4 इंटू 1 4 में 4 गया 0, 0/2 0, तो ये आ गया। तो 2 वैल्यू ले लेना है, उसके बाद ग्राफ बनाना है। चलिए ग्राफ बनाते हैं फटाफट। तो ग्राफ बनाने के लिए आप लोग को पेंसिल से बनाना पड़ेगा। ठीक है, हम ग्राफ इधर बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको एक ग्राफ पेपर बनेगा। ठीक है, अभी तो हम इसे बना रहे हैं। एक ग्राफ पेपर भी बना के दिखाएंगे, अभी छोटा सा एक बना के दिखाते हैं। इसी चीज़ को ग्राफ पेपर बना सकते हैं पेंसिल से। तो ये हो गया मेरा ऊपर वाला, क्या होता है सीधा जो होता है वो हो जाएगा हमारा y एक्सिस, ये y डैश, ये x, सॉरी x डैश, ये x हो गया, ये x डैश हो गया। ठीक है, इधर वाला x होता है, ये x डैश होता है। चलिए अब बीच वाला जो होता है यहाँ पे, ये होता है 0, तो ये 0 मान लेके चलते हैं। इधर इधर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, इधर हो गया 1 2 3 4, ये अपने मन से लेना है। ठीक है, नीचे भी हो जाएगा -1 -2 -3 -4, फिर इधर आ जाते हैं तो -1 -2 -3 और -4, बात खत्म। चलिए अब देखते हैं कि हम लोगों ने ग्राफ क्या लिया है, मतलब कोऑर्डिनेट क्या लिया है। तो कोऑर्डिनेट हम लोग देखते हैं, पहला क्या लिया देखिए, 0 6 लिया है, 2 2 लिए हैं। तो चलिए 0 6 लेना है पहले। तो 0 6, ये तो 0 है ना बीच वाला, तो 0 और 6, तो x में 0 तो ख़त्म हो गया, y 6, तो y हम 6 बना ही नहीं है। तो एक काम करते हैं कि इसको 6 बना देते हैं, यहाँ पर 6 तक ले जाना होगा, 5 और ये 6, ऐसे करके बना दिया अपना। और तो इसका मतलब पहला पॉइंट हो जा रहा है 6 पे, तो ये देखिए हम रेड से डॉट कर देंगे 6 पे। ठीक है, ग्राफ पे थोड़ा अच्छे से बनेगा। तो एक हो गया, निकल गया मेरा 6। दूसरा क्या है 2 2, दूसरा देखिए यहाँ पे दूसरा है 2 2, तो 2 2 लेंगे भाई, 2 इधर से भी और 2 इधर से भी, तो इसको ऐसे ले लेना। दोनों पॉजिटिव है ना 2 2, तो इसलिए ये हो जाएगा। चलिए ये 2 पॉइंट मिल गया आपको, एक पॉइंट यहाँ मिल गया, एक पॉइंट यहाँ, तो इससे हम एक लाइन खींच पाएंगे। तो जब भी 2 पॉइंट होता है उससे एक लाइन खींच पाते हैं हम लोग। तो एक लाइन खींच दिया ऐसे करके। ठीक है, अब ऐसे करके खींच दिया, तो अब जो है इसके ऊपर लिख देना है कि कौन सा था भाई। तो ये वाला का लिखे थे ना हम लोग, ये वाला बनाया था, देखिए इसका बनाया था 2x + y = 6 का, इसी कोऑर्डिनेट है, तो इसी को उसके ऊपर लिखना है, 2x + y = 6, ये लिखा गया। उसके बाद दूसरा भी तो है। दूसरा देखिए यहाँ पे 0 - 2 1 0, 0 - 2 1 0। चलिए तो 0 - 2 क्या कहाँ पे होगा भाई, तो 0 - 2 मतलब कि 0 तो ये है, -2 मतलब कौन, ये तो होगा ना, इधर नहीं जाएगा, हम लोग y ले रहे हैं ना, 0 हो गया x में, y हो गया -2, तो 0 - 2 मतलब ये। ठीक है, तो रेड पेन से डॉट देते हैं एक।
चलिए दूसरा कौन है भाई, दूसरा है हमारा 10। देखिए यहाँ पे है ना 10 तो 10 ले लेते हैं। तो 10 कहाँ आएगा भाई, तो 10 मतलब ये 1 हो जाएगा और y 0 हो जाएगा। तो y तो 0 खत्म हो गया, 1 यानी कि x में सिर्फ 1 लेना है, तो ये ले लेते हैं। आई बात समझ में, तो दो लाइन दो तो पॉइंट है, दोनों को जोड़ देना, ठीक। चलिए खींच लिया। तो ये मेरा हो गया आपका दोनों लाइन। अब दोनों लाइन कहाँ पे कट रहा है भाई, एक जगह पे कट रहा है, ठीक है, और वो कट रहा है हमारा 2 पे कट रहा है। तो खैर वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है, 2 के आसपास में है, तो 2 पे कट रहा है, तो हल जो होगा इसका वो 2 हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पर भी कटेगा वही हल होगा। तो यहाँ अगर देखिए ग्राफ में जब बनाएगा ना, तो ये 2 पे ही कटेगा, यहाँ पर थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देना है। तो 2 और 2 पे ही ये कटेगा, जहाँ पे दोनों लाइन मिल जाए वही उसका हल होता है। तो ये लिखेंगे x बराबर 2, क्योंकि 2 पे कट रहा है, x 2 पे, और y बराबर 2 पे, इधर से भी 2 ले रहे हैं, इधर से भी 2, तो यही आंसर है। हल हमारा हो जाएगा, हल है हमारा 2 2, ठीक है। तो यही है तरीका। तो कटान बिंदु जिसको कहते हैं, ये मेरा कटान बिंदु है, ठीक है, इसको कहेंगे हम लोग कटान बिंदु। बस यही है, ग्राफी मेथड से बनाना यही है। अब एक बात बताइए, ये दोनों एक जगह पे कट रहा है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि हल होगा, प्रतिच्छेद करेगा। प्रतिच्छेद के लिए देखिए ये वाला है, ठीक है, इसका मतलब प्रतिच्छेद करेगा और हल होगा, हल भी होगा और संगत होगा। तो इसको संगत कहेंगे हम लोग, क्योंकि देखिए प्रतिच्छेद ही तो कर रहा है, ये क्या कर रहा है, एक जगह प्रतिच्छेद कर रहा है। वो शॉर्टकट था, शॉर्टकट बोला था बनाने के लिए, ये हमको ग्राफी मेथड से बोल रहा है, तो ये ग्राफी विधि से हम लोग हल किए, ठीक है। तो इंग्लिश में कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। बस यही है। तो आई बात समझ में। तो सबसे पहले क्या करना है, ग्राफी विधि में पहले आपको ले लेना है इसको, जो भी दो हमेशा 2 रहेगा, ठीक है, 2 इक्वेशन रहेगा, दोनों इक्वेशन को लिख लेना है। लिखने के बाद उसका कोऑर्डिनेट निकालना है। देखिए मैंने यही है, यही जब हुआ तो काम हो जाएगा। ये 2 कोऑर्डिनेट निकलेगा, 2 का दोनों अलग अलग निकालेगा, देखिए इस तरह निकालना है। और निकालने के बाद इसी से हमको इधर ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो ग्राफ इस तरह बन जाएगा, बस यही था। तो दोस्तों मिला जुला के यही था। आज मैंने एक ग्राफ बताया है आपको। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इस वजह से थोड़ा छोटा बनाते हैं, लंबा होगा तो दिक्कत हो जाता है फिर सारा चीज़ करने में। तो आज मैंने ये बना दिया, फिर जो है एक दिन ग्राफ पे भी, यानी कि कल जो है इंशाल्लाह ग्राफ पे बना के दिखाएंगे। और तो ये वाला एक सवाल ज़रूर आता है, इसको ज़रूर बना के रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए ठीक है, वीडियो को देखते रहिए, नए जो यूज़र है वो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो दोस्तों चैनल पे न्यू है तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिए। चैनल का नाम है राइजिंग करियर पॉइंट, और जो है लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, अगर देख लिए तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो। और समझ में आया तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, नहीं समझ में आया तब भी कमेंट करना है, ठीक है। कमेंट करके बताना है कि हाँ वीडियो अच्छा लगा और समझ में भी आया है, ठीक है।